सावन में भोलेनाथ की भक्ति करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। लोग कांवड़ उठाकर बाबा धाम, उज्जैन और अन्य तीर्थ स्थल पर जाते हैं। कुछ लोग अमरनाथ की यात्रा भी करते हैं। सावन में बाबा को जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है और बाबा को जल सावन में क्यों चढ़ाया जाता है? सावन में ही समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन होने के कारण उससे जो विष निकला उसको शंकर भगवान ने अपने कंठ में धारण कर दिया, इसीलिए वो नीलकंठ महादेव कर रहा है। और इससे उनके शरीर में बहुत गर्मी बढ़ गई। तब देवताओं ने शंकर भगवान को जल का अभिषेक किया और इसी कारण भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया। सावन में बाबा को जल चढ़ाने से सुख, समृद्धि, शांति, धन प्राप्त होता है। सावन में बाबा को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, दही, चंदन, हल्दी आदि भी चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ तो महादानी है और इस प्रकार की भक्ति देखकर भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं वे लोग सुखी रहते हैं। इसका कारण क्या है? हम लोग अधिक पूजा करते हैं, क्या होता है कि हमारे जो प्रारब्ध के पाप जो है वो नज़दीक आते जाते हैं और वो भस्म होते जाते हैं। इसलिए हम उस जब पूजा पाठ करते हैं उस समय हम लोग काफ़ी दुखी रहते हैं। और जो पूजा पाठ नहीं करता वो सुखी इसलिए रहता है, उसके प्रारब्ध के पुण्य के कारण वो सुखी रहते हैं। जब तक उनका पुण्य है तब तक वे सुखी रहेंगे और जब उनका पुण्य नष्ट हो गया तब उनको अपना भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में सफलता आती ही रहती है। सफलता आने से लोग खुशी रहते हैं, लेकिन जब असफलता आती है तो लोग दुखी हो जाते हैं। अब भगवान को कहने लगते, हे भगवान, आपकी इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी असफलता। भगवान ने जरूर आपके बारे में कुछ सोचा होगा और वो असफलता भगवान ने दिया। इसके पीछे भी कुछ न कुछ तो कारण होगा। हो सकता है कि आगे जाकर वो आपको अधिक फायदा दे, लेकिन हम लोग क्या होता है कि उस समय भगवान को दोषी मानने लगते हैं। ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। उसमें किसी तरह का मांग नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति से भगवान का जो पूजा करता है उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से कीजिए। सावन में बोल बम बोलकर लोग देवघर की यात्रा करते हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल उठा करके देवघर की यात्रा करते हैं। बोल बम बोलने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और
वो 108 किलोमीटर की यात्रा बिना दुख और तकलीफ सहे पार कर लेते हैं। जब तक वो बोल बम बोलते हैं तो शरीर में तकलीफ का एहसास नहीं होता, और जब बोल बम बोलना छोड़ देते हैं तो शरीर में दर्द तकलीफ नज़र आने लगता है। बाबा का नाम लेने से सारी तकलीफ़ें दूर होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ।